नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मार्च का महीना और भारतीय रेलवे के आरपीएफ में ट्रांसफर पोस्टिंग का भी महीना शुरू हो गया है। कल ही ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में आरपीएफ के इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग हुए भी हैं। दर्शकों बता दें कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में आरपीएफ आईजी अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं। आरपीएफ के सूत्रों ने बताया कि भुवनेश्वर में हुए आरपीएफ के ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत का खेल नहीं हुआ है और ना कोई ऐसी बातें उभरकर सामने आई भी हैं। पर क्या भुवनेश्वर की ही तर्ज पर क्या बाकी बचे रेलवे जोनों में भी क्या इसी प्रकार की ईमानदारी और बिना रिश्वतखोरी का खेल खेलकर क्या आरपीएफ के इंस्पेक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की उम्मीद लगाई जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन में भी 20 से 25 इंस्पेक्टरों की मार्च के महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है। हमने कल भी इसी मुद्दे पर एक खबर दिखाई थी जिसमें हाजीपुर के कुछ इंस्पेक्टरों के द्वारा आईजी अमरेश कुमार के करीबी इंस्पेक्टर और आरपीएफ हाजीपुर में मिनिस्ट्रियल कोटे से आए जो कभी सिपाही में बहाल हुए थे मनोज कुमार और कनक कुमार के द्वारा बड़े पैमाने पर वर्षों से एक ही जगह पर रहकर भ्रष्टाचार कर अवैध रुपए सिर्फ आरपीएफ से ही उगाही कर बना रहे हैं। ये बिहार के एक जाति विशेष के लोग हैं। इन लोगों का मीटिंग भी पटना में होटलों में होता है और यहीं से भ्रष्टाचार की आगे की कहानी लिखी जाती है। आरपीएफ में जबकि नियम भी बने हैं कि एक पोस्टिंग एक संटिंग किसी भी इंस्पेक्टर को मिलना है, फिर भी ये नियम हाजीपुर जोन में लागू नहीं है। वरना अजय प्रकाश इंस्पेक्टर गया से पहले सोनपुर में थे, इस बार भी मोटी रुपए अपनी तैनाती के लिए लगा चुके हैं। इसी प्रकार राजकुमार इंस्पेक्टर जो कि बरौनी में तैनात हैं, वे भी अपनी तैनाती के लिए रिश्वत में रुपए दे चुके हैं। ठीक इसी प्रकार वनवाल इंस्पेक्टर भी दानापुर सीआईबी से किसी मलाईदार आरपीएफ पोस्ट में जाने के लिए रिश्वत दे चुके हैं। ठीक इसी प्रकार दानापुर के इंस्पेक्टर भी अपनी जोर आजमाइश और रुपए के बल पर दरभंगा से लेकर समस्तीपुर तक किसी भी मलाईदार आरपीएफ के पोस्ट में जाने के लिए रिश्वत दे चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सभी उक्त नामों वाले इंस्पेक्टर लगभग 33 पोस्टिंग मलाईदार आरपीएफ के पोस्टों में पोस्टिंग आईजी के द्वारा किए गए थे। फिर भी इस बार मलाईदार सेंसिटिव पोस्ट में जाने के लिए बेचैन है, क्योंकि शराब से लेकर गांजे तस्करी या फिर हीरा से लेकर सोने चांदी की तस्करी भी इन्हीं इलाकों से होकर रोजाना मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों से होती है। गणित साफ है कि तनख्वाह से मिले रुपए से इनकी चलती ही नहीं। अलबत्ता तस्करों से हाथ मिलाकर करोड़ों कमाई का मौका फिर क्यों छोड़ें? आखिर 5 से 10 लाख रिश्वत भेजकर जब करोड़ों हाथ लगे तो फिर कौन रुपए लगाकर पोस्टिंग ना कराए? आखिर डीजी मनोज यादव साहब, आप हाजीपुर जोन के स्थानांतरण प्रतिस्थापना में संज्ञान लेते हुए पारदर्शी पूर्वक हाजीपुर जोन के स्थानांतरण प्रतिस्थापना में क्यों नहीं संज्ञान ले रहे, जबकि आपको मालूम हो कि आपके नीचे बैठे अधिकारी शरद चंद्र पाड़ी जोन के इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधे आईजी को बोलते हैं कि किस इंस्पेक्टर को कहां पोस्टिंग करना है। कुछ वैसे भी इंस्पेक्टर हैं जो सांसद, मंत्री और विधायक से आईजी को फोन कर अपनी पैरवी कर रहे हैं, जिनका की विभाग के द्वारा पहले ही सजा देते हुए इनका इंक्रीमेंट ही बंद कर दिया गया है। आखिर वे भ्रष्टाचार नहीं करते तो उनका नाम भ्रष्टाचार करने वालों की लिस्ट में फिर कैसे आता और कैसे उनका इंक्रीमेंट बंद होता, ये भी एक सवाल है। डीजी मनोज यादव साहब, आपके आरपीएफ रूल भी ये कहता है कि किसी भी बल सदस्य का पिछला 3 वर्षों का पूरा कार्यकाल देखते हुए ही उनका किसी सेंसिटिव पोस्ट में तैनाती करना है। फिर ये नियम हाजीपुर में लागू क्यों नहीं? अतः इस मामले में आपको सीधे हस्तक्षेप कर हाजीपुर के स्थानांतरण प्रतिस्थापना की पूरी फाइल अपने यहाँ मंगाकर वैसे बल सदस्य इंस्पेक्टरों की पदस्थापना किसी सेंसिटिव आरपीएफ पोस्टों में की जाए जिनका इतिहास अच्छा हो और ये रिश्वतखोरी का जो पोस्टिंग ले रहे हैं वे बंद हो, तभी रिश्वतखोर अधिकारियों पर अंकुश लगेगी। F9 न्यूज के लिए अनिल कुमार वागड़े की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।